नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आईटीआई मैकेनिक डीजल फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों ये पेपर हुआ है 28 अगस्त 2024 को। ये पिछले साल का पेपर है और जो इस बार दोस्तों पेपर देने जा रहे हैं सभी छात्र जो कि डीजल मैकेनिक वाले हैं, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और इस पेपर को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको जो सीबीटी एग्जाम होते हैं उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नर्स पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं। तो कर्नर पर स्क्वायर करना है यहाँ पर हम लोग तो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कर्नर पर अगर उसको किसी पदार्थ को स्क्वायर करना है तो वहाँ पर जो हम लोग छेनी यूज करते हैं वह डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है। तो स्प्रिंग डिवाइडर का प्रयोग हम लोग सर्कल खींचने के लिए करते हैं। तो स्क्राइब सर्कल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्प्रिंग डिवाइडर। तीसरा क्वेश्चन है बैटरी की क्षमता को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बैटरी की जो क्षमता होती है वह एम्पियर हावर रेटिंग में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि लॉकिंग के लिए एक्सल शाफ्ट होल और नट के स्लॉट को संरेखित करने के लिए किस नट की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए कैस्टल नट का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो लॉकिंग के लिए एक्सल शाफ्ट होल और नट के स्लॉट को संरेखित करने के लिए हम लोग कैस्टल नट का प्रयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डिजाइन दिखाया गया ये जो आपको डिजाइन है इसमें इंजन का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको इंजन दिखाया गया है यह आपका अपोजिट पिस्टन इंजन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिलेंडर जो है, ठीक है, तो एक यहाँ पर पिस्टन लगा है जो कि एक दूसरे के अपोजिट में है। तो अपोजिट पिस्टन इंजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर को इंजन से ड्राइव कैसे मिलती है। तो अल्टरनेटर को इंजन से जो ड्राइव मिलती है वह बेल्ट के द्वारा मिलता है। सातवां क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया चिन्हित नट का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको जो यक्स नट दिखाया गया है यह नट आपका थंब नट कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, थंब नट। आठवां क्वेश्चन है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। तो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की आवश्यकता होता है कि रिड्यूस एब्सेंटिज्म, ठीक, यानी कि अनुपस्थिति घटाता है। तो रिड्यूस एब्सेंटिज्म यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की आवश्यकता अनुपस्थिति घटती है। यक्स स्वरूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है यह यक्स पार्ट आपका कहलाता है रेडिएटर गैप। रेडिएटर कैप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडिएटर कैप। 10 नंबर क्वेश्चन है EGR यानी कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, निकास गैस पुनरावर्तन वाल्व का उद्देश्य क्या होता है। यह क्या करता है, रिड्यूस NOx को कम करता है ये। 11 नंबर क्वेश्चन है पिस्टन का व्यास ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो पिस्टन का व्यास ज्ञात करना है तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन करें कि सिलेंडर के रिसाव की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग वैक्यूम गेज का प्रयोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि चित्र में दिखाया गया हेक्सा फ्रेम किस प्रकार का है। तो दोस्तों ये जो आपको हेक्सा फ्रेम दिखाया गया है यह हेक्सा फ्रेम आपका एडजस्टेबल ट्यूबुलर टाइप फ्रेम है। तो एडजस्टेबल ट्यूबुलर टाइप फ्रेम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए किस प्रकार के कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। तो अल्टरनेटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग सिलिकॉन डायोड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन डायोड। यहाँ पर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि टर्बो चार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो आपका जुड़ा रहता है इनलेट मैनिफोल्ड से। 16 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के इंजन में सिलेंडर 60 डिग्री पर होते हैं। तो जिस प्रकार के इंजन में सिलेंडर 60 डिग्री पर होता है वह रहता है आपका वी इंजन। तो वी इंजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर एयर कूल्ड इंजन में फिन्स का उद्देश्य क्या है। तो देखिए एयर कूल्ड इंजन में जो फिन का उद्देश्य होता है वो रहता है इंजन की गर्मी खत्म करें। तो इंजन की गर्मी खत्म करें
डिसिपेट इंजन हीट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं इसके रूप में चिन्हित वायवीय घटक का नाम क्या है। तो ये जो आपको वायवीय घटक दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो वायवीय घटक है ये आपका FRL है। FRL यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हीकल पैनल बोर्ड पर कौन सा विद्युत मापक यंत्र लगाया जाता है। तो व्हीकल पैनल बोर्ड पर जो विद्युत मापक यंत्र लगाया जाता है वह एमीटर होता है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नट का नाम बताना है। तो ये आपका कहलाता है सेल्फ लॉकिंग नट। 21 नंबर क्वेश्चन है हथौड़े में या सुर में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये आपका हैंडल है, ये आपका पिन कहलाता है, नीचे आपका फेस होता है, ये आपका दोस्तों चिक कहलाता है और ये आपका आई होल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर वेज जो है ना, ये यहाँ पर जो इस साइड रहता है उसको हम लोग वेज कहते हैं और जिसमें हैंडल फिट होता है उसको हम लोग आई होल कहते हैं और नीचे जो होता है ये आपका फेस, ऊपर वाला आपका पिन और जो यक्स पार्ट है ये आपका चिक कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि डीजल इंजन में पूर्व दहन कक्ष में चमक पलक का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो प्री कंबस्टन चैम्बर का उपयोग यहाँ पर ग्लो प्लग जो होता है वो रहता है आपका प्री हीटिंग कंबस्टन चैम्बर। कंबस्टन चैम्बर को पहले से गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन करें यहाँ पर कौन सा उपकरण ऑयल संप से तेल चूसता है। तो वो रहता है आपका पंप। जिनको PDF चाहिए, PDF लेने के लिए दोस्तों आपको ITI NCVT ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है टेलीग्राम का। ITI के जितने भी छात्र हैं आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफ़र की सर्टिफिकेट या फिर कोई भी अपडेट या सरकारी जॉब चाहते हैं तो आप लोगों को दोस्तों सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को। इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है ITI सरकारी रिजल्ट के। इसको यहाँ पर 3 लाइन पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफ़र की न्यूज़ मिल जाएगा। आपको ITI एग्जाम वाले सेक्शन पर दोस्तों क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ITI एग्जाम से संबंधित जो भी अपडेट होते हैं वो सूचना आपको यहाँ पर मिल जाएगी लेटेस्ट वाली। इसके बाद दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो मैं टेलीग्राम अभी बताया हूँ यहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बस आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर निम्मी का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम MCQ और यहाँ पर उसका वीडियो सोल्यूशन भी दे दिया गया है, आप लोग जाके इसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए PDF फाइल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, यहाँ से जाके आप अपना PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और डीजल मैकेनिक वालों के लिए यहाँ पर मैं बता दूँ तो देखिए यहाँ पर डीजल मैकेनिक का यहाँ पर देखिए एक तो आपको यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम और उसका वीडियो सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर PDF फाइल दे दिया गया है, यहाँ से जाके आप अपना PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कौन सा उपकरण ऑयल संप से तेल चूसता है। तो वो रहता है आपका पंप, ये तो हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए हम लोग गजन पिन का प्रयोग करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के इंजन में इंजन की गति और अधिक दहन का दबाव होता है। तो वो रहता है दोस्तों आपका रेडियल इंजन। तो रेडियल इंजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि टूल का नाम क्या है। तो ये आपका दोस्तों जो टूल दिखाया गया है ये आपका फेस रिंच कहलाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि क्लीनिंग टूल का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको क्लीनिंग टूल दिखाया गया है ये आपका कहलाता है हॉलो कार्बन ब्रश। तो खोखला कार्बन ब्रश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि गियर बॉक्स में किस प्रकार के बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो गियर बॉक्स में हम लोग दोस्तों बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का कि खुरदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो खुरदरी सतहों पर जो मार्किंग मीडिया यूज किया जाता है वह प्रूसियन ब्लू होता है। और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि स्लिप रिंग का उपयोग कहाँ करते हैं। तो स्लिप रिंग का प्रयोग हम लोग अल्टरनेटर में करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन से क्रैंक शाफ्ट तक ऊर्जा कौन स्थानांतरित करता है।
तो पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक जो ऊर्जा स्थानांतरित करता है वह कनेक्टिंग रॉड रहता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, यक्ष रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो यक्ष पार्ट है दोस्तों, यह आपका कहलाता है कंप्रेसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेसर। अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का कौन सा घटक निष्क्रिय स्ट्रोक के दौरान बिजली की आपूर्ति करता है। तो वो रहता है दोस्तों आपका फ्लाई व्हील। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टर्बो चार्जर टरबाइन कहाँ लगाया जाता है। तो टर्बो चार्जर टरबाइन आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया सर्किट का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो सर्किट आपको दिखाया गया है, यह सर्किट आपका कहलाता है चार्जिंग सर्किट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चार्जिंग सर्किट। 36 नंबर क्वेश्चन है, CRDI इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है। तो CRDI इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व संचालित होता है आपका इलेक्ट्रॉनिकली। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। तो वो रहता है आपका ग्लास यानी कि कांच। 38 नंबर क्वेश्चन है, जब शरीर में इस हिस्से से खून बहता है तो इससे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो वो रहता है आपका कलाई। तो रिस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन करें, पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 0.456 को दशमलव भिन्न में बदलना है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे तो ये 45.6% आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर का, इकाइयों की 2 प्रणाली कौन से होते हैं। तो एक फंडामेंटल यूनिट होता है और एक आपका डिराइव्ड यूनिट यानी कि मौलिक और व्युत्पन्न यहाँ पर राशियाँ होती हैं। चौथा क्वेश्चन के MKS में एम किसको बताता है। एम बताता है मीटर को, के बताता है किलोग्राम, एस बताता है सेकेंड को। यहाँ पर देखिए कह रहा है धारा की इकाई क्या होती है। तो धारा की इकाई होती है दोस्तों एम्पियर। विभव का वोल्ट होता है, शक्ति का वाट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है। तो इसको हम लोग इफिशियंसी कहते हैं, आउटपुट बटा इनपुट पावर, ठीक है। इफिशियंसी कहलाता है रेशियो दोनों का। इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सिंबल दोस्तों जो दिख रहा है आपको, यह लकड़ी का सिंबल है। यहाँ पर वुड यानी कि लकड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि कौन सा सिस्टम आरेख सही है। तो देखिए यहाँ पर जो सिस्टम आरेख आपको दिखाया गया है जो सही तरीके से है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। ये सिस्टम सही दिखाया गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, ये कौन सा हथौड़ा है। तो ये देखिए आपका बॉल पिन हैमर कहलाता है, ये हथौड़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बॉल की तरह है, उसका हेड दिख रहा है, तो बॉल पिन हैमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चौथा क्वेश्चन, उपकरण को पहचानना है। ये देखिए लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा है। तो लकड़ी के जो हथौड़े होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैलेट, ये लकड़ी का हथौड़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो सिंबल दिखाया गया है ये आप दोस्तों वाटर का है। तो आप लोग देखे ही होंगे वाटर का जो सिंबल होता है इसी तरीके से होता है। 6वां क्वेश्चन, IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। तो ये देखिए यहाँ से आपका किनारे से उठता है और ये यहाँ पर आपका बीच तक जाता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। यही आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर PIN का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आपका होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन दोस्तों आपका गूगल है। तीसरा क्वेश्चन कह रहे कि रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम को भरें। तो सी हैज हर्ट यहाँ पर हो जाएगा हर सेल्फ। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ग्राहक के सुझावों या समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई करना चाहिए। तो आस्क, कैटेगराइज और एक्ट और फॉलो अप, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, जब कोई आपको थैंक यू कह देता है जवाब में तो हमें क्या जवाब देना चाहिए और क्या कहना चाहिए। तो हमें कहना चाहिए योर वेलकम, आपका स्वागत है। 6वां क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर देने का अच्छा तरीका क्या है। तो सी शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन।
इज। यस लेट्स स्टार्ट, यहाँ पर आ जाएगा। कौन सी नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं, तो वह है आपका एसटीडी बूथ। 8वां क्वेश्चन है कौन सा ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वह आपका है स्नैपचैट, जो कि सोशल मीडिया है, आप लोग पता ही होगा। सीपीयू का तात्पर्य क्या है, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। 10वां क्वेश्चन है कि शब्दों के समूह से सही आपको इसको सीक्वेंस में करना है, तो ये आपका देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा सी वर्क एज ए स्कूल टीचर। सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या है, वो आपका है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो होता है पूरे संविधान का निचोड़ होता है, जो कि उसका संक्षिप्त विवरण भी बताता है। ये प्रियम्बल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज, विनिर्माण उद्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन के बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है, तो देखिए बड़े अक्षर का प्रयोग हम लोग करते हैं कब, तो देखिए जब वाक्य की शुरुआत होती है तब करते हैं। व्यक्तियों का नाम का पहला अक्षर, किसी भी स्थान का पहला अक्षर, तो ये कैपिटल लेटर में होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, तो अपना काम समय से पूरा करना ही आपका टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1 बाइट बराबर कितना होता है, तो 1 बाइट बराबर होता है आपका 8 बिट के। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरव्यू इटिकेट में डोज क्या है, तो ये है आपका काम अप्रोच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 16 करेक्ट का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोलने में बाधा क्या डालता है, तो घबराहट यानी कि नर्वसनेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घबराहट बोलने में बाधा डालता है। 18 नंबर क्वेश्चन है एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है, तो लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना ये आपका स्ट्रेस बस्टर नहीं है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+S से दोस्तों सेव होता है, ठीक। Ctrl+V से बोल्ड होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता, सूचना सुरक्षा में जो नहीं आता वो रहता है किसी को भी पासवर्ड बताना। 21 नंबर क्वेश्चन है एक जैसी स्थिति वाले लोगों के लिए एक साथ जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, वो कहलाता है आपका इक्वालिटी यानी कि समानता कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, तो जो एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है वो है कि एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है SWOT का विश्लेषण में सहायक जोड़ी कौन सा है, तो SWOT में यस मतलब स्ट्रेंथ होता है, O फॉर अपॉर्चुनिटी होता है, V फॉर वीकनेस होता है, और T मतलब आपका थ्रेट, THREAT थ्रेट होता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ वीक और वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट हो जाएगा यहाँ पर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एंट्री लेवल जॉब क्या कहलाता है, तो एंट्री लेवल जो जॉब होता है यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या है, तो मेक एडिक्ट, यह बुरी आदत इसकी लग जाती है। तो जिनको PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी निम्मी का PDF आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।